हेलो गाइस। तो आज के एग्ज़ाम में पीआरटी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के बारे में। लास्ट पीआरटी में ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है। लास्ट टाइम पूछा गया था, लास्ट किसी शिफ्ट में पूछा गया था डोगरी के किस लेखक को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, एंड आज पूछा गया था कि सिंधी में किस शीर्षक को मिला है ये बाल साहित्य पुरस्कार। तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट किसी आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिर से किसी भी लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके किसी लैंग्वेज के किस शीर्षक को या फिर किस लेखक को ये बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लो, मन में बिठा लो, ताकि अगर ये कभी पूछा जाए तो एक नंबर आपके पक्के से सही हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वीडियो में इसे ट्रिक से सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगी कि ये आपको याद हो जाए, ताकि अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो सही हो जाए आपका। तो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में असमिया लैंग्वेज को देखेंगे। असमिया लैंग्वेज को हम रिलेट करेंगे आसमान से रिलेट करना है, जिसके शीर्षक को हम याद करेंगे। शीर्षक हमारा क्या है? दनगोर मनोहर साधु। तो एक साधु है, एक साधु क्या याद रखेंगे कि एक साधु है जो बड़े ही गौर से, या मतलब कि गौर से कहाँ देख रहे हैं? आसमान की तरफ। तो दनगोर मनोहर साधु बहुत ही गौर से आसमान की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके लेखक को हम याद करेंगे कि लेखक का नाम क्या है? दिगंत ओझा। दिगंत से हम याद रखेंगे कि दिगंत मीन्स देखना, दिगंत मीन्स देखना याद रखेंगे, दिगंत देखना। दिगंत ओझा कहाँ देख रहे हैं? आसमान की तरफ। ठीक है, ओझा आसमान की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लैंग्वेज हम याद रखेंगे लैंग्वेज के बारे में कौन सा? बांग्ला। इसमें बोंधू को ध्यान रखेंगे। बोंधू, हम बांग्ला में बोंधू को बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं बोंधू। तो जॉन बोंधू 4-5 जॉन बोंधू कहाँ के हैं? बंगाली हैं, बंगाल के हैं। बोंधू मीन्स बंगाल। नेक्स्ट इसके लेखक का कैसे याद रखना है आपको कि इसके लेखक जो हैं वो जय मित्रा है। यहाँ पे मित्रा होगा, जय मित्रा मीन्स मित्रा। बोंधू मित्र दोनों एक ही है। मित्र को बोलते हैं बोंधू बांग्ला लैंग्वेज में। यहाँ पे मित्रा होगा, मित्रा सरनेम हमारा हमेशा बंगाल में होता है, तो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारा बोडो से हम याद रखेंगे बड़ा। तो इसको याद रखना है कि बड़ा बोडो। यहाँ पर लांगो नानी बखाली गथ, यहाँ पे नानी को रिलेट करेंगे, नानी इन बखाली मीन्स कि नानी क्या है? बड़ा बखाल करती है, नानी क्या करती है? नानी बड़ा बखाल करती है, नानी हमारी बड़ा बखाल करती है, इसलिए लोंगो नानी बखाली गथ। आप ऑप्शन में ईजिली इसको छाट सकते हैं। जहाँ भी अगर आपको ऐसे मिलेगा कि बोडो लैंग्वेज में किस शीर्षक में ये बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, तो आप ऐसे टिक कर सकते हो कि लोंगो कि नानी क्या करती है? बड़ा बखाल करती है, नानी हमारी बड़ा बखाल करती है। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसके लेखक का नाम। तो लेखक का नाम के लिए हम क्या करेंगे? लेखक का नाम हमारा क्या है? देवबार राम सियारी। तो हमारे सबसे बड़े कौन हैं? देव हैं, हमारे देव ही हमारे सबसे बड़े हैं, हमारे राम ही सबसे बड़े हैं। तो देवबार राम सियारी बोडो लैंग्वेज में मिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डोगरी लैंग्वेज क्या है? डोगरी में से हम इसको रिलेट करेंगे डोंगा से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले लेखक का नाम याद रखते हैं इसका। तो डोंगा में कौन खाता है? राजेश्वर सिंह राजू मीन्स राजू क्या है? डोंगा में खाना खाता है, राजू डोंगा में खाना खाता है, इसलिए राजेश्वर सिंह राजू डोगरी। नेक्स्ट है इसके क्या है? शीर्षक का नाम क्या है? सीख मत। तो ऐसे याद रखेंगे कि राजू डोगरी में खाना सीख मत। डोगरा में खाना सीख मत। अच्छे से बर्तन में खाना खा, डोंगा में खाना सीख मत सीख। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में महाभारत फॉर चिल्ड्रन। महाभारत को इंग्लिश में लिख दिया फॉर किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। तो ऐसे याद रखेंगे महाभारत फॉर चिल्ड्रन इंग्लिश में, ये तो इजी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या? इसके लेखक का नाम क्या है? असरिया सत्तार। तो असरिया सत्तार को ऐसे रिलेट करेंगे, असरिया को हम रिलेट करेंगे उत्तरिया से, असरिया उतरिया उत्तर। और ये क्या? इसके 70
सतार 70, तो असरिया 70, तो इसका मतलब उत्तरिया 70 मीन्स कि महाभारत तो इंग्लिश में तुमने लिख दिया। अब बताओ उत्तरिया 270 का, उत्तरिया 270 का किस में इंग्लिश में, उत्तर 270 का कि क्या होता है 70 इंग्लिश में क्या होता है उत्तर 2। ठीक है, महाभारत तो इंग्लिश में लिख दिया, अब 70 को बताओ कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुजराती। गुजराती में खिसकोली ने कंप्यूटर 6 लेबू, इसको ऐसे रखेंगे गुजराती में गुजरना, कोई आदमी रास्ते से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते उसने क्या किया 6 कंप्यूटर को लेबू मीन्स ले लो करके बेच दिया। खिसकोली ने कंप्यूटर 6 लेबू, 6 कंप्यूटर खिसिया कर 6 कंप्यूटर बेच दिया, गुजरते गुजरते रास्ते से गुजरते गुजरते 6 कंप्यूटर बेच दिया। याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट इसके लेखक को कीर्ति गोस्वामी, इसको स्वामी से याद रखेंगे। हमारे देश के भी सभी स्वामी क्या हैं, जितने भी स्वामी हैं, चाहे वो मोदी जी हो या फिर अमित शाह हो, सारे कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, चाहे अंबानी हो अदानी हो, सारे हमारे गुजरात के सारे स्वामी लोग, इंडिया के सारे स्वामी अभी गुजरात के ही हैं। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी को तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि हिंदी में क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों को पुरस्कार मिला है और इसका नाम है, इनका लेखक का नाम है क्षमा शर्मा। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, लेखक का नाम याद कर लो तो आपको शीर्षक भी याद हो जाएगा। कन्नड़, कन्नड़ को हम कान से रिलेट करेंगे। ठीक है, कन्नड़ कान, तो बावली गुहे, जो बावली लोग होते हैं, बावली लोग को कान खींच के ठीक कर दो, बावली कान खींच कर, बावली लोगों को कान खींच कर ठीक करना है। ठीक है, कान। फिर कन्नड़ में देखेंगे कि यहाँ पे डबल ये 9 की आवृत्ति को देखेंगे, आधा 9 और पूरा 9 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके लेखक में भी वैसे ही है, तमन्ना, तमन्ना भी वैसे ही है, तो कन्नड़ है ये। ठीक है, बगीरा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, तमन्ना बगीरा। नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी। कश्मीरी में किसको मिला है, कश्मीरी। कश्मीरी से तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कश्मीर में दल लेक से। ठीक है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को याद करके, दल लेक कश्मीर में है, डल लेक, तो डल लेक कश्मीर में। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके कमर हमीदुल्ला, इसके लेखक का नाम है कमर हमीदुल्ला। तो मीन्स कश्मीर में बहुत पहाड़ है, तो ये कमर कश्मीर में चलते चलते या माता वैष्णो देवी के टेम्पल जाओ, जहाँ भी जाओगे तो कमर, हमारे तो कमर ही टूट जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। कश्मीर में चलते चलते कमर ही टूट गया, हमीदुल्ला अल्लाह कमर ही टूट गए हमारे तो कश्मीर में चलते चलते। ठीक है, नेक्स्ट है कोंकणी। कोंकणी मीन्स ऐसे रखेंगे, कोंकणी मीन्स कोयल को, ऐसे कोंकणी मीन्स कोयल, कोयल एक बर्ड है, तो मयूरी भी हमारी एक बर्ड ही है, तो कोंकणी एंड मयूरी ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके लेखक का नाम क्या है, ज्योति कुंकलकर, कोंकी और कुंक ऐसे याद रख लेंगे, कोंकी कुंक एंड ये है मयूरी भी पक्षी है, और हमारा कोंकी मीन्स कोयल से रिलेट कर लेंगे, कोंकी भी हमारी पक्षी है। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली मीन्स मैथी, इसको मैथिली, मैथिली को मैथी। ठीक है, मैथी से रिलेट करेंगे। उड़नछू, मैं बड़ी उड़नछू थी, मैं उड़नछू थी, मैथिली। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लेखक का नाम है वीरेंद्र झा, तो इसको तो याद रख लेंगे, वीर ऐसे याद रख सकते हैं, या तो फिर झा जो होते हैं वो मैथिली होते हैं। नेक्स्ट, या तो फिर वैसे नहीं याद रखना है आपको, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि वीर क्या है, मैं वीर थी। ठीक है, मैं वीर थी, मैं उड़नछू थी, मैं वीर थी। नेक्स्ट है मलयालम। मलयालम को हम कैसे याद रखेंगे, मुलायम से, मलयालम इज मुलायम। ठीक है, मलयालम मुलायम, तो ऐसे याद रखेंगे कि चेक्कुकुट्टी, इसके शीर्षक का नाम है चेक्कुकुट्टी मीन्स जेब कट्टी, ऐसे याद रख लो, जेब कट्टी, चेक्कुट्टी जेब कट्टी। तो मुलायम कपड़े पहनने के लिए, अगर आप मुलायम कपड़े पहनना चाहोगे तो आपके क्या होंगे, जेब कटेंगे, मतलब कि बहुत सारे पैसे खर्च होंगे अगर रेशम के कपड़े पहनोगे तो, इसलिए चेक्कुट्टी मीन्स जेब कट्टी, किसके लिए, मुलायम कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, चेक्कुट्टी जेब कट्टी, मुलायम कपड़े पहनने के लिए। नेक्स्ट है सेतु, इसके शीर्षक का नाम, इसके लेखक का नाम है सेतु। सेतु उसको ऐसे याद रखेंगे कि एक सेतु मीन्स बांध क्या है, बड़ा ही एक सेतु, एक बांध ऐसा बनाया गया जो बड़ा ही मुलायम है, मुलायम बांध बनाया गया, तो इसलिए कैसा सेतु मीन्स बांध कैसा बनाया गया, मुलायम बनाया गया है, तो मलयालम। नेक्स्ट है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी को कैसे रिलेट करेंगे, मणि से।
ठीक है, मणिपुरी इज़ मनी, ठीक है, मनी पैसे। तो क्या हो रहा है कि टॉम थिन अमसुंग खुजी, खुजी खुजी से याद रखेंगे, खुजी क्या है, हाथ खुजलाते हैं तो हमारे पैसे आते हैं, बोलते हैं कि हमारे हाथ खुजली हो रही है तो मीन्स पैसे आएंगे या फिर पैसे जाएंगे, तो इसलिए खुजी मीन्स मणिपुरी, मनी से रिलेटेड है, खुजलाना हाथ का। नेक्स्ट है, इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है। इसके लेखक का नाम क्या है, नाओरेम लोकेश्वर सिंह, यहाँ पे सिंह है, नाओरेम लोकेश्वर सिंह। लोकेश्वर को याद रखेंगे ईश्वर से, लोकेश्वर, नाओरेम मीन्स लोकेश्वर, हे ईश्वर, नाओरेम कोई आराम नहीं है, ना आराम है, हे ईश्वर ना आराम है, मनी के बिना, लोकेश्वर, हे ईश्वर ना आराम है, मनी के बिना कोई आराम नहीं है, ना आराम, हे ईश्वर मनी के बिना ना आराम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मणिपुरी हो गया, मराठी है, मराठी लैंग्वेज का तो प्यूची वही, ऐसा कुछ ट्रिक नहीं मिला, अगर आप रिलेट कर पाओ मराठा से प्यूची को तो सही रहेगा, नहीं तो प्यूची वही, प्यूची वही एक मराठी लैंग्वेज में प्यूची मीन्स शायद तोता को बोलते हैं प्यूची, तो ऐसे मराठी लैंग्वेज से याद कर सकते हो प्यूची वही, या तो फिर इसके लेखक का नाम क्या है, संगीता वर्वे, संगीता वर्वे किसी के नाम से रिलेट कर सकते हो कि कोई संगीता नाम की लड़की आपकी याद अगर मराठी हो या फिर कोई मराठा से हो या महाराष्ट्र से हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि संगीता वर्वे कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, मराठी है। इसका कोई ऐसा ट्रिक तो मिला नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है नेपाली, नेपाली लैंग्वेज का हम याद रखेंगे, नेपाली मीन्स नापाल, नेपाली नापाल, ठीक है, नेपाली मीन्स नापाल, नेपाली नापाल, नापाल क्या, नापाल कोपिलिका रुरहू, कोपिलिका कोपिलिका रुरहू, ठीक है, नापाल मीन्स कि किसी को पिलाकर हरू, हरू हरू को पिलाकर मत पाल, हरू को पिलाकर मत पाल, हरू कोई आदमी है जिसको पिलाकर, किसी भी चीज़ को पिलाकर मत पाल, किसी भी चीज़ को पिलाकर मत पाल, हरू को पिलाकर मत पाल, ना पाल, हरू को पिलाकर ना पाल, क्या कर, हरू को पिलाकर क्या नहीं करना, हरू को पिलाकर ना पाल, नेपाल, ठीक है। और इसके शीर्षक लेखक का नाम क्या है, मीना सुब्बा, सुब्बा से याद रखेंगे, सुब्बा लोग क्या होते हैं, नेपाल में होते हैं, सुब्बा लोग से आप रिलेट कर सकते हो कि सुब्बा लोग नेपाल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उड़िया लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में हम कैसे याद रखेंगे, कोलाहल ना हलाहल, ठीक है, कोलाहल ना हलाहल मीन्स उड़िया मीन्स उड़ना, कोई इंसान उड़ गया, मान लो उड़िया, कोई इंसान उड़ गया तो क्या बोलेंगे, कोलाहल ना हलाहल मीन्स हल्ला नहीं करो ज़्यादा, कोलाहल हल्ला, कोलाहल हल्ला मत करो, ज़्यादा हल्ला मत करो कि कोई उड़ गया ऐसा करके ज़्यादा हल्ला मत करो, ठीक है, कोलाहल ना हलाहल क्या कि कोई उड़ गया। नरेंद्र प्रसाद दास, ऐसा कुछ, इसका भी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो कि नरेंद्र प्रसाद दास को मिला है उड़िया लैंग्वेज में बाल पुरस्कार। नेक्स्ट है राजस्थानी, राजस्थानी को हम याद रखेंगे, राजस्थानी को राजस्थानी डिशें याद रखते हैं, राजस्थानी इज राजस्थानी, तो राजस्थानी में क्या, माछल्या रा आंसू मीन्स माछल्या को माछ से याद रखते हैं या मछली से याद रखते हैं, माछल्या रा आंसू, मछली रा ला आंसू, आंसू मछली ला, आंसू मछली ला, आज मछली हम किस में पकाएंगे, आज हम मछली राजस्थानी तरीके से पकाएंगे, बंगाली तरीके से आज नहीं पकाएंगे, आज हम मछली को राजस्थानी तरीके से बनाएंगे, आज राजस्थानी तरीके से हमने बहुत सारे डिश खाए हैं, आज मछली को राजस्थानी तरीके से बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो मछलियाँ आंसू किस में बनाएंगे, मछली को बनाएंगे आज हम राजस्थानी तरीके से, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। इसमें फिर इसके लेखक का नाम है विश्वामित्र दादीजी, विश्वामित्र दादीजी मीन्स विश्वास करना चाहिए हमें, विश्वास करने वाले मित्र को राजस्थान में दादीजी मीन्स दही खिलाते हैं, ठीक है। तो विश्वास, जो भी विश्वास पात्र मित्र होता है उसको राजस्थान में क्या खिलाते हैं, दही खिलाते हैं, दादीजी, विश्वास मित्र दादीजी। नेक्स्ट है हमारे संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज तो याद हो जाए आपको, सचित्रम प्रहलिकास्तकम, सचित्रम प्रहलिकास्तकम आपको याद हो जाएगा, ये एक कविता है, कुलदीप शर्मा द्वारा है। कुलदीप शर्मा को कैसे याद रखना है आपको,
कि संस्कृत हमारी क्या है, संस्कृत हमारे देश की दीप है मतलब हमारे देश का गौरव है संस्कृत, हमारे लैंग्वेज की दीप है, गौरव है। क्या है? संस्कृत लैंग्वेज हमारे पूरे देश की दीप है, गौरव है। से याद रखेंगे कि कुलदीप शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधी। यही क्वेश्चन आया था कि सिंधी लैंग्वेज में किस शीर्षक को मिला है बाल पुरस्कार। आज के सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था। तो हमारे पहले इसके लेखक को याद रखेंगे। सिंधी लेखक को याद रखना है कि सिंधी, आप सिंधी को सिंधु नदी से रिलेट कर सकते हो। सिंधी क्या है हमारा? सिंधु नदी। ठीक है। तो सिंधु नदी ऐसे याद रखेंगे कि एक कोई इंसान है मनोहर, कोई इंसान है, मतलब सिंधी नदी सबके तो मन गंगा नदी हरती है, मतलब गंगा नदी सबको पसंद है। बट मुझे क्या है, मुझे मनोहर, मेरा तो मन हर लिया है सिंधु नदी ने। मेरा मन हर लिया है किसने? सिंधु नदी ने। इसलिए मैं सिंधु नदी में नहाऊंगा। निहलानी मीन्स नहाना है। मनोहर, मेरा मन हर लिया है इस सिंधु नदी ने, इसलिए मैं सिंधु नदी में नहाऊंगा। मेरा मन हर लिया है सिंधु नदी ने, इसलिए मैं सिंधु नदी में नहाऊंगा। नेक्स्ट है इसके, अब याद रखेंगे हम इसके शीर्षक को कि ये क्या है? अनोखी अखानी युन। अनोखी युन अखानी युन। तो ये बड़ी अनोखी बात है कि कि मनो हर लिया है सिंधु नदी ने, जबकि सबके तो गंगा नदी मन हरती है, बट किसी की मन हर लिया है सिंधु नदी ने। ये बहुत ही अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? कि सिंधु नदी ने मन हर लिया है। ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि शीर्षक का नाम क्या है? अनोखी युन अखानी युन। नेक्स्ट है तमिल। तमिल लैंग्वेज में ऐसे याद रखेंगे हम तमिल से। तमिल का मतलब क्या होता है? तुम मिल। ठीक है। तुम मिल, क्या मिल? तुम मिल। कौन मिलेगा? विदु कोई आदमी है कि विदु तुम मिल। क्या दिखाएंगे? बिल्ली गाविन, गाने वाली बिल्ली को दिखाऊंगा। विदु तू मिल बिल्ली गाविन, गाने वाली बिल्ली को दिखाऊंगा। विदु गाने वाली बिल्ली को दिखाऊंगा। तू मिल, तू मुझसे मिल विदु, तुझे गाने वाली बिल्ली दिखाऊंगा। ठीक है। विदु तू मिल, गाने वाली बिल्ली दिखाऊंगा। मिल्ली गाविन। ठीक है। मिल्ली गाविन विदु। इसके क्या है? जी मीनाक्षी। आप डायरेक्टली याद रख लो कि तमिल तू मिल, तो किसने बोला? जी मिलूंगा आपसे, जी मीनाक्षी। ठीक है। जी मिलना है आपसे। नेक्स्ट है हमारा तेलुगु को याद रखेंगे तुम लोग। तेलुगु तुम लोग क्या है? तुम लोग बालाजी टेम्पल किसके साथ जाओ? बापूजी के साथ तुम लोग बालाजी टेम्पल जाओ। बापूजी के साथ तुम लोग बालाजी टेम्पल जाओ। बापूजी के साथ तुम लोग बालाजी टेम्पल जाओ। याद हो जाएगा। बालाला ताता बापूजी। तेलुगु बालाला ताता बापूजी। बालाजी, तुम लोग बालाजी बापू जी के साथ जाओ। नेक्स्ट है क्या हमारा? इसके लेखक का नाम है पट्टीपाका मोहन। तो पट्टीपाका मोहन को पट्टी पढ़ाया तुम लोगों ने मोहन को पट्टी पढ़ाया। पट्टीपाका मोहन को पट्टी पढ़ाया किसने? मोहन को पट्टी पढ़ाया तुम लोगों ने, तमिल ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उर्दू को ऐसे याद रखना पड़ेगा, हौसलों की उड़ान। उर्दू को हौसलों की उड़ान है। इसके शीर्षक लेखक का नाम आप याद रख सकते हो कि जफर कमाली। कमाल हो गया, उर्दू में कमाल हो गया, पुरस्कार मिल गया है, बाल साहित्य पुरस्कार। कमाल की बात है, हौसलों की उड़ान। ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों ने शायद आपको याद भी हो गया होगा। अगर ये याद हो गया, कुछ हेल्प मिली है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।